जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट को अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा ज्यादा सही तरीके से, उसमें लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा, जिसमें कोरोना में लंबा स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद में अगर एडिड स्टेरॉइड ले रहे हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से या किसी और वजह से, तो उसकी डोजेस कम करनी होंगी, टेपर ऑफ करनी होंगी कुछ दिनों के लिए। और तीसरी बात, नम वातावरण में जाने से बचना होगा। कोविड मरीजों में पाए जा रहे ब्लैक फंगस का क्या है इलाज और कैसे हो सकता है बचाव, इस पर यह कहना है डॉक्टर रविदेव का, जो लखनऊ के जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। नमस्कार, आज है रविवार 16 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गोवा के मेडिकल कॉलेज में जारी ऑक्सीजन की किल्लत, 6 और कोरोना मरीजों की हुई मौत। बीते 5 दिनों में अब तक जा चुकी है 83 कोरोना मरीजों की जान। उधर कुछ राज्यों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल न होने की खबरों से नाराज हुए पीएम नरेंद्र मोदी। उपकरणों के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के ऑडिट का दिया आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा, जुलाई के अंत तक भारत में दी जा चुकी होंगी वैक्सीन की 51 करोड़ से अधिक डोज। अब तक लगाई जा चुकी हैं 18 करोड़ से अधिक खुराकें। स्वास्थ्य मंत्री बोले, जायडस कैडिला सीरम इंस्टीट्यूट की 9 वैक्सीन सहित नई वैक्सीन को मंजूरी दिया जाना बाकी। कोरोना की दूसरी लहर पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, पहली वेव के बाद सरकार और जनता के लापरवाह होने के कारण मौजूदा स्थिति का सामना कर रहा देश। शनिवार को पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, तीसरी लहर से डरने के बजाय खुद को तैयार करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 माह तक जरूरतमंदों को 5 किलो राशन निःशुल्क देने का किया ऐलान। रोजाना काम करके आजीविका चलाने वाले गरीबों को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का भी दिया निर्देश। अब खबरें काम की। आधार कार्ड दिखाए बिना भी वैक्सीन लगवाने, दवा खरीदने या अस्पताल में भर्ती होने की मिलेगी अनुमति। पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कहा, 12 अंकों वाली बायोमेट्रिक आईडी नहीं होने की वजह से किसी को सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता। दिल्ली में खुले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। घर पर आइसोलेट कर रहे कोरोना मरीजों को मिलेगी होम डिलीवरी की सुविधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जरूरत पड़ने पर 2 घंटे में घर पहुंचेगी मेडिकल ऑक्सीजन। हर जिले में बनाए गए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले बैंक। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोरोना के मरीजों को क्यों शिकार बना रहा है ब्लैक फंगस। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं लखनऊ के न्यूरोसर्जन डॉक्टर रविदेव से। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस क्या है? इसकी बड़ी चर्चा है इस समय। जी, चर्चा तो है, लेकिन ब्लैक फंगस उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी भी वजह से। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोरोना के मरीज की इम्यूनिटी कम हो गई कोरोना की वजह से, या इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला उस वजह से, या जिनको कुछ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, या शुगर है, या HIV है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों को ये फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है कोरोना की तरह। तो डॉक्टर साहब, ये अभी कोविड के समय अचानक इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? कोविड की वजह से हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि कोविड में खुद भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और उसमें स्टेरॉइड चल रहा है। और अभी तक हम डॉक्टर लोग ये नहीं निश्चित कर पाए हैं कि इसमें वाकई में स्टेरॉइड अफेक्टिव तो है कोरोना में, लेकिन कितने दिन चलना चाहिए और कितना चलना चाहिए। हो सकता है कि इसकी कम डोज और कुछ कम समय चले तो इसके अफेक्ट ना हो, एक बात। और दूसरी बात, कोरोना में बहुत ज्यादा नेक्रोटिक टिश्यू डेवलप होता है लंग में। नेक्रोटिक टिश्यू कहते हैं, जो कि डेड टिश्यू बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें CTSS वैल्यू भी कहते हैं कि आउट ऑफ 25 कितनी CTSS वैल्यू है। एटिपिकल निमोनिया है, उसमें होता क्या है कि जो लंग का पेरेन्काइमा है वो डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। तो डेड टिश्यू कहीं भी होगा या जहां पे कम वेस्कुलरिटी होगी टिश्यू की, वहां पे ये फंगस ग्रो करता है तेजी से। डॉक्टर साहब, इसका आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है? आंखों पे इसलिए प्रभाव पड़ता है खास तौर से कि ये हमारे साथ जितने भी फंगस हैं उसके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मीन्स उसके बीज होते हैं, बीजाणु कहते हैं उनको हिंदी में। तो वो स्पोर्स थ्रू दी नोज, थ्रू दी माउथ
ठीक है ना, हमारे साइनेसिस में पहुंचते हैं और एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो आंख के नीचे जो ऑर्बिट है, बेसिकली आंख क्या ऑर्बिट में अफेक्ट करता है, ये आंख के नीचे ऑर्बिटल साइनेसिस होते हैं, मैक्सिलरी साइनेसिस होते हैं, फ्रंटल साइनेसिस होते हैं, ठीक है ना, पेरी ऑर्बिटल साइनेसिस काफी होते हैं। तो वहां पे घनत्व बढ़ जाता है नेस्पोर्स का और वहीं से निकल के फिर ये ब्रेन में पहुंच जाते हैं। खास बात यह है इस ब्लैक फंगस में, जो कि सब लोगों को याद रखनी चाहिए, एक तो नई चीज नहीं है, जैसे कोरोना एक नॉवल चीज है ना, हम लोग इस फंगस के बारे में बहुत सालों साल से जानते हैं। इसका इलाज उपलब्ध है, कोरोना का इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका इलाज उपलब्ध है दवाइयों के जरिए से भी और ऑपरेशन के जरिए से भी, तो डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन जिनको शुगर पेशेंट्स हैं और जिनको कोविड हुआ और जिन्होंने स्टेरॉइड लिया, वो लोगों में थोड़ा सा भय है, उनका भय कैसे कम हो? जैसे लोग जो ठीक हो गए हैं उनको भी डर लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को कुछ बचाव रखने होंगे, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट को अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा ज्यादा सही तरीके से, उसमें लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा, जिसमें कोरोना में लंबा स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद में अगर एडिड स्टेरॉइड ले रहे हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से या किसी और वजह से, तो उसकी डोजेस कम करनी होंगी, टेपर ऑफ करनी होंगी कुछ दिनों के लिए। और तीसरी बात, नम वातावरण में जाने से बचना होगा। नमी में इसकी जो अफेक्टिविटी होती है, इन्फेक्टिविटी होती है, ज्यादा हो जाती है। जो नम इलाके हैं, जैसे महाराष्ट्र के कुछ इलाके थे नम, वहां से शुरू हुआ ये, और यहाँ भी पूर्वांचल के इलाके हैं जो नम इलाके हैं, तराई के इलाके ज्यादा नम है, उसमें इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। शरीर में भी नम इलाकों में ही पहुंचता है, साइनसिस जैसा नम इलाका है तो वहां पहुंचता है। म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है वहीं से शुरू होता है। इसके लिए नेफ्रोटिक टिश्यू चाहिए और नमी चाहिए जी, और लड़ने में, शरीर में लड़ने की क्षमता कम चाहिए। लेकिन अच्छी बात जो इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि हम लोग इसके बारे में बहुत सालों साल से जानते चले आ रहे हैं, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं है और इसका इलाज उपलब्ध है, ये इसकी पॉजिटिव बात है। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने में आई और लोग लोगों से जब बात करते हैं तो ये सामने आता है कि जिन लोगों ने घरों में इलाज करके स्टेरॉइड लिया है उनमें कम प्रॉब्लम आई है ये, और जिन्होंने हॉस्पिटल में गए और वहां इलाज चला था उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो इसका क्या कुछ हाइजीन या सफाई से भी कोई लेना देना है? लेकिन अस्पताल में तो सफाई रहती है, हाइजीन से तो बहुत लेना देना है। देखिए, फंगस इन्फेक्शन तो स्किन में भी अगर होता है, आपने सुना होगा कि स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो सफाई से, नहाने से फर्क तो बिल्कुल है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होगा। लोगों से ज्यादा मिलेंगे, जैसे सांस में फैलना है या साइनेसिस में जाना है इसको, अगर बेवजह क्या वजह के साथ भी अगर जो लोगों से ज्यादा मेलजोल मिलेंगे आप, तो फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और हाइजीन से बिल्कुल डेफिनेट ताल्लुकात है इसका। साफ सुथरे रहेंगे, कम लोगों से मिलेंगे, नम वातावरण में नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज ये जानना चाह रहा था कि खास तौर से जो लोग ठीक हो चुके हैं, हम एक बार फिर पूछेंगे उनके बारे में कि आगे वो लोगों को क्या सतर्कता रखनी है और इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे उनको सतर्क हो जाना चाहिए। एक बात तो ये है भाई कि उनको लोगों से मिलने जुलने से बचना चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं जी। जो इनको हो चुका है कोविड, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है ही जी, बिकॉज ऑफ द डाइट, बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड। दूसरा, उनको अगर सेकंड किसी और वजह से भी स्टेरॉइड चल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड इनहेलर चल रहा है, ठीक है ना, या स्किन डिजीज की वजह से इनहेलर वो स्टेरॉइड चल रहा है, उसको टेपर ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, अपना हाइजीन ठीक रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोविड होने के कितने दिन या कितने महीने बाद ये मानना चाहिए कि अब वो सामान्य तरीके से मिलजुल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं? अभी तो देखिए, कोविड वातावरण में है, अभी तो कम्युनिटी स्प्रेड है, मरीज तो सामान्य हो जाता है, लेकिन जनता सामान्य नहीं है, आसपास हमारा वातावरण सामान्य नहीं है। अभी जब तक सामान्य वातावरण नहीं होगा, कम्युनिटी स्प्रेड बर्नआउट नहीं कर जाएगी, तब तक सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और बर्नआउट कब करना है? बर्नआउट के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जो कि मेरा मानना है कि हफ्ते 2 हफ्ते और चलना है, क्योंकि पीक वी हैव अचीव्ड द पीक, नाउ वी आर गोइंग इन द डाउन फेज। तो जब तक वातावरण में है तब तक तो बचना पड़ेगा, भले ही आप नेगेटिव हो गए लेकिन सामने वाला कैरियर है, ये बात मान के चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा लोगों के लिए कि ब्लैक फंगस को लेकर लोग बहुत ज्यादा डरे हैं, क्या इतना डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोरोना की तरह कोई नोवल नई चीज नहीं है जी। इसको हम बहुत दिनों से जानते हैं। कोरोना का इलाज नहीं ही बना है, इसका इलाज बना हुआ है, एम्फोटेरिसिन बी है और तमाम एंटी फंगल दवाइयां हैं, ठीक। और तीसरी बात, सर्जरी से भी इसका इलाज पॉसिबल है। और फॉर्चुनेटली जो कि मैं कहूंगा कि ये फैल नहीं रहा है, ये मेनिंजाइटिस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये ग्रेनुलोमा गांठ बना रहा है। जैसे दिमाग में भी बनाता है तो एक ग्रेनुलोमा बना देगा, जैसे आंख में भी ऑर्मेट वेट में बना देगा तो ग्रेनुलोमा बना देगा। ये स्प्रेडिंग टाइप की नहीं है चीज की, मतलब इसने मेनिंजाइटिस कर दी या पूरे शरीर में सेप्टिसीमिया कर दिया फंगल टाइप का, वो सब चीज नहीं कर रहा है फॉर्चुनेटली। तो इसलिए इसका इलाज संभव है, डरने की आवश्यकता नहीं है।
कोई नई चीज नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। इस चर्चा के बाद एक नजर डालते हैं इतिहास में आज के दिन पर। 1911 में उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक तल्लाह वाटर टैंक का कोलकाता में निर्माण पूरा हुआ। 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। बात करते हैं मौसम की। आज से और ताकतवर रूप ले सकता है चक्रवात तौकते। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी से मध्यम बारिश का अनुमान। मध्य भारत, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तापमान बढ़ने की आशंका। अब बारी सुविचार की। महात्मा गांधी ने कहा था, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी सुधीर मिश्र के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।